हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, ये इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। 12वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। आप अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये योग्यता तो है ही कि 12वीं पास आपको आवेदन करना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने UPSSC का PET एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है 2022 का, तो आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आप इसका कट ऑफ पार किए हो, आप अपीयरिंग है और आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव में नंबर है PET 2022 का। जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए 12वीं कक्षा के आधार पर यहाँ पे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का ये रिक्रूटमेंट है, तो आप छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आपने UPSSC का जो है फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिया है तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई है। कुल 477 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। परमानेंट जॉब है यहाँ पे, और कैटेगरी में कितनी सीटें हैं हर एक कैटेगरी का अपडेट भी देख सकते हैं। लेकिन जो छात्र अदर स्टेट से हैं वो यहाँ पे 225 पदों के लिए फाइट करेंगे। अब सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे, तो सैलरी जो है आपका ग्रेड पे 1900 लग के यहाँ पे लगभग 20,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनेगी। ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 के तहत आपका सैलरी अपडेट किया गया है। कुछ एक ऐसे पोस्ट भी है जो कि आरक्षण वाइज यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप छात्र यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। ये आरक्षण वाइज जो है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो हैं आश्रित उनके लिए 9 सीटें हैं। जो PH कैटेगरी से छात्र आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है। और जो एक सर्विसमैन में है उनके लिए 23 सीट रिजर्व है, और 95 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश की संबंधित है। और उत्कृष्ट यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए 9 सीट रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये जानकारी दोस्तों टोटल पदों की वैकेंसीज़ को लेकर है। लेकिन अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे और इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उन सब के बारे में सारी जानकारी यहाँ से इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलेगी। अगर हम एज क्राइटेरिया की सबसे पहले बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो 25 साल से अधिक की आयु प्राप्त नहीं हो। देखिएगा, 18 से लेकर जो है 25 साल तक के एज वाले कैंडिडेट इसको आवेदन करेंगे। ये ग्रुप C का वैकेंसी है, जो कि नियमावली 2022 के तहत भाग 4 नियम 10 के प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए सीधी भर्ती है, तो ये वैकेंसी अपडेट की गई है। तो आपके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक का यहाँ पे रखा गया है। परंतु यह अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसे श्रेणी जो कि सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचित जाति या आर्थिक दशा में यहाँ पे उच्चतर आयु सीमा के वर्ष में अधिक जितनी निर्दिष्ट की जाएगी वो आपको अधीन दी है। मतलब कि यहाँ पे जो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको एज में यहाँ पे छूट मिलेगा एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी रूल है उत्तर प्रदेश का। अब चयन का जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये चयन का आधार यहाँ पे दिया गया है कि लिखित परीक्षा होगी इसकी, और एक कंप्यूटर प्रवीणता टेस्ट यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, और फिर आपका शारीरिक यानी कि PET टेस्ट होगा, और आपका PST यानी कि दक्षता परीक्षा भी जांची जाएगी। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस नियमावली के तहत यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले तो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबलों के लिए सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता दक्षता यानी कि PST आपका क्या होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर का आपको रनिंग करना है। महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर का रनिंग करना है। ये नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल होने पर ये छात्र असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु यहाँ पे जो है आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस दिया गया है, और परीक्षा की तिथि के संबंध में यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। अगर हम बात करें लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ विशेष नोट्स के बारे में, तो देखिए इस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को लेकर विज्ञप्ति जो है, इन पदों के लिए जितने भी छात्र हैं उनको 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ और परसेंटाइल के स्कोर के आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना यानी कि मान लीजिए 477 यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना लगभग 6000 से या 6500 के आसपास के छात्रों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सॉरी माफ़ करेंगे, 65,000 लगभग जो है ये आएंगे, है ना। तो 15 गुना है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये छात्र यहाँ पे सिलेक्ट होकर जाएंगे, और
65,000 नहीं 6500 ही होगा यहाँ पे लगभग, है ना। यदि परीक्षा से एक अधिक पालियों में दिवस में आयोजित की जा सकती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो, और उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन करके जो है आपका इसका रिजल्ट भी दिया जाएगा दोस्तों। तो ये मेंस एग्ज़ाम है, चूँकि पीईटी आप लोग दे चुके हैं, पीईटी जो है आप लोग दे चुके हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है आपका वो हो चुका है, जो कि यूपी SSSC जो है यहाँ पे कंडक्ट कर चुकी है। तो अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो इस फॉर्म को आवेदन करेंगे, और जो छात्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हैं उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, जैसा कि इस पूरे नोटिफिकेशन पैरा नंबर 11 में अपडेट किया गया है दोस्तों। फॉर्म को भरने का जो शुल्क आपसे लिया जा रहा है मात्र 25 रुपये चार्ज किया जा रहा है। आप किसी भी कैटेगरी में हैं आपको 25 रुपये जो है यहाँ पे फीस सबमिट करना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेकर जो है यहाँ पे जो हम बात करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों 28 जुलाई से इसका जो है आपको लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का, यहाँ पे पेमेंट करके यहाँ पे अप्लाई करने का। लास्ट डेट से पहले बता दें कि 7 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, और 4 अगस्त तक जो है आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर त्रुटि है आपको फॉर्म को भरने को लेकर तो 4 अगस्त तक जो है आप इसका सुधार कर सकते हैं 4 अगस्त को। तो 7 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप इस फॉर्म को आवेदन करेंगे जो भी छात्र और छात्राएं हैं, और 7 दिन के अंदर अर्थात यानी कि 4 अगस्त तक अनिवार्य रूप से यहाँ पे त्रुटि का सुधार जरूर कर लीजिएगा अगर कोई गलती होती है आपको फॉर्म भरने में। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 4/2023 है दोस्तों, जहां पे प्रवर्तन कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, जो कि मुख्य परीक्षा चूँकि पीईटी यूपी SSSC के द्वारा जो आप लोग दे चुके हैं उन छात्रों के लिए वैकेंसी है। इसके अंतर्गत कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन यहाँ पे प्रवर्तन कांस्टेबल यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के 477 कुल पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आप लोग दे चुके हैं 2022 वाला, उसके स्कोर के आधार पर ही आपका जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम को लेकर। उन्हें आयोग के स्कोर कार्ड आपको दिखाना होगा, वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड के साथ जारी किया जाएगा, जो कि आपको फॉर्म भरते समय उसका अपलोड भी करने को कहा जाएगा। प्रारंभिक अर्हता 2022 में यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नंबर अगर आपका है, नेगेटिव मार्किंग है, तो अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में नहीं बुलाया जाएगा बैठने के लिए। परंतु यह जब तक आयोग के स्तर की जांच है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन और औपबंधिक एक प्रोविजनल श्रेणियों के आधार पे अभ्यर्थियों को यहाँ पे इनकी प्रकरणों के आधार पे अंतिम निर्णय लिया जाता है। तब तक कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को लेकर आयोग जो है आयोजित करने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं के आवेदन औपबंधिक रूप से यहाँ पे आपसे लेती है, जो कि आपको मैंने यूपी SSSC का पीईटी एग्ज़ाम देने को पिछले साल भी कहा था, और उसी के आधार पे यहाँ पे जो है आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है। जिन छात्रों का 1 नंबर भी है, मतलब कि पॉजिटिव में नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, अन्य माध्यम से यहाँ पे आवेदन स्वीकार किया जाएगा उनका। लेकिन ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो आप यूपी SSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके ये फॉर्म को आवेदन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूँ, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ से जो है आप आके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ये लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, आप यहाँ से जाके अप्लाई वाले सेक्शन पे जाएंगे और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा 4/2023 का है, 7 जुलाई से फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे इसके एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा फॉर्म को भरने को लेकर कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का जो है मिनिमम एज 18 से 25 होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ से चेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने बता दिया है 10+2 का होना चाहिए। अब यहाँ पे है जो कि आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है अब जो है क्लिक टू व्यू द पोस्ट वैकेंसी आपको देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आगे आप बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो आपने अगर यहाँ पे अपना पीईटी एग्ज़ाम दिया है तो अपना पर्सनल डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं, और थ्रू OTP यहाँ पे लॉगिन होना है तो थ्रू OTP भी लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे थ्रू OTP क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आपका रजिस्टर जो नंबर है ना, वो मांगेगा, जो कि आपका पीईटी का नंबर है ना, जो कि आपका पीईटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो होगा। और उस पर जो दोस्तों आपको बता दें कि इंटर सीक्रेट कोड जो कि आपके मोबाइल पे ये OTP भेजा जाएगा, जो आप मोबाइल अपने रजिस्टर करते समय दिया था।
गेट OTP क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और इस कैप्चे को यहाँ डाल के जो है ये वाला कैप्चे यहाँ पे डाल के जो है आप यहाँ पे सबमिट टू क्लिक टू प्रोसीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, जहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल, एड्रेस वगैरह मेंशन कराया जाएगा और ये जो PDF वगैरह है, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह है, अपलोड कराया जाएगा। अगर थ्रू पर्सनल डिटेल जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर तो मांगेगा ही, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, जेंडर, और यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल है या नहीं यूपी का ये भी पूछेगा आपसे, कैटेगरी यहाँ पे पूछेगा आपसे, और यहाँ पे दोस्तों ये कैप्चे को भरने को कहेगा और यहाँ पे प्रोसीड करने को कहेगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपने PET के रजिस्ट्रेशन ID से। तो इस तरीके से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और आगे जो है अगर आप लोग के पास PET का स्कोर कार्ड है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे, मैं आपका जो है फॉर्म भर के भी यहाँ पे बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे अपडेट करना है दोस्तों, यहाँ पे आगे कैसे कैसे भरना है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारे डिटेल बताएं जो कि UPSSC के माध्यम से प्रवर्तन सिपाही यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, जो का इंपॉर्टेंट नोटिस हमने आपको अपडेट किया। और ये एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, अप्लाई कहाँ से करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न बताया इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी आपका डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।